की महत्ता में भौतिक दृष्टि मिल रही है। अभी उनको मोक्ष मिला होगा ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। नहीं उनका ऊपर जो देव वर्ग में होगा वहां तो नास्तिकता के रंग में जाएंगे। त्याग की महत्ता है, इतना त्याग तो बहुत महान था उनका। उनको फंसाने का कोई कसर बाकी नहीं लगाया मायावती और सुधोधन ने, कुछ भी बाकी नहीं लगा। इसके बावजूद भी छोड़ करके चल देना ये छोटा त्याग पड़े। एक राज परिवार, राजभोग, यशोधरा जैसी औरत और राहुल जैसा पुत्र, राजभोग, माता पिता का प्यार को अपने चरम पर था, क्योंकि किसी ने ज्योतिषी ने बता दिया था पहले ही कि राज्य कार्य नहीं, आगे चल करके ये त्यागी पुरुष हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए वो लोग और घेरा डाले थे, लेकिन झटका में सब खत्म हो गया। वही एक मृत देख लिए, एक बार उनको टहलने का मूड बना, उनको तो मॉल पैक कर दिया गया था, जेल बंद कर दिया गया था, बिल्कुल बंदी की तरह से बंद कर दिया गया था। अब उनका भाव थोड़ा बना टहलने का। सुधोधन जी कहे कि अपने उस सारथी से जाओ थोड़ा सा अपने ही यहाँ घुमा टहला करके ला करके अंदर घुमा टहला लाओ। अब वो सारथी लेकर चला, एक डंडा वाला घोड़ा मिल गया, दिखाई दे दिया, लटका हुआ। अरे ये क्या है? उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया था जीवन में कि वो वृद्ध देख सके। एकाएक वृद्ध देख करके लगा कि ये क्या है, जो आदमी है कैसा आदमी? अरे हमैया, तो क्या आदमी ऐसा हो जाता है? तो हाँ हो जाता है। हमका बूढ़ी में डंडा लेकर जा रहे हैं, तो आदमी ऐसा हो जाता है? तो हाँ ऐसा हो जाता है। कैसे? आप जब उम्र ढलते जब आदमी लास्ट उम्र में जाता है तो ऐसा हो जाता है। क्या आप भी ऐसा हो जाओगे? हाँ हो सकते हैं, हम भी ऐसा हो सकते हैं। लंबी उम्र हो तो आप भी हो सकते हैं। अब चिंतन शुरू, हम ऐसे भी हो सकते हैं। आगे चलते चलते रख गया तब तक एक मरीज जो है चूड़ला में लाद करके, खटिया में लाद करके लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह। वो क्या है भाई? तो मरीज है। मरीज क्या होता है? मरीज क्या होता है? जीवन बख्श बंद ऐसा कर दिया गया था कि उतनी बड़ी जवानी की जिंदगी में उनको न बूढ़ा देखने को मौका लगा था, न मरीज जानने को मौका लगा था। पूछे मरीज क्या होता है? अब वही माने ये लंबी किस्सा है, छोड़िए। बोले प्रभु परमेश्वर की महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या नाम जो अगर हम लोगों की जो उम्र चल रही है, अगर हम इसी में ईश्वर नहीं जाने मतलब देखना चाहेंगे और देख पाएंगे तो हमारे आगे का तो हमें पता नहीं कि कल क्या होता है। बात सही है। आप उस समय बहुत बड़ी समस्या है। तो हम मान लीजिए हम एक जना दिखा भी देते हैं तो बात मात्र संस्कृति मुक्तता दे भी नहीं सकते। अब सवाल उठता है, हमें यदि आत्मेश्वर गुरु का दर्शन आप लोग करावे आप लोग ठहर पाएंगे उसमें? परमात्मा का दर्शन तो करा ही नहीं सकता, परमात्मा का दर्शन तो करा ही नहीं सकता। इसलिए कि जब तक आप लोग निकल कर बाहर नहीं आएंगे, इस माया क्षेत्र से जब तक निकल कर बाहर नहीं आएंगे, परमात्मा का दर्शन मेरा वर्ग को नहीं करा सकता। महाराज ईश्वर के दर्शन तो आप करा सकते हैं, जो जीव के बाद बताए हैं आप। अच्छा, आप जो 10-11 में आना, 10-11 में देखें। और जो परमेश्वर के दर्शन है उस विषय में तो आगे वो जो है सबसे वो तो निकलने बगैर कोई फायदा नहीं है। तो ठीक, हमें जब तक ईश्वर तक तो हम देखेंगे 10-11।
आप उसमें एप्लीकेशन पढ़ता हो, उसमें डाल देना, जो चाहते हो ऐसा डाल देंगे, उस समय हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन क्या करें, आपका भला न करें तो कम से कम नुकसान तो बुरा तो नहीं हो। मेरा एक ही मतलब है, किसी का हमसे भला न हो तो किसी को गिरने गिराने का कलंक हमारे पर हमारे, आप वो कलंक अपने और सर पर रखे ना। इसलिए परमेश्वर वाला बड़ा मुश्किल हो जाए। परमेश्वर वाला तो हमारी मजबूरी है, बहुत करा कर देखे, बहुत गिर करके सड़ रहे हैं, देख रहा। प्रेशर का विधान नहीं है, राजतंत्र होता तो दबाव दे करके उसको निकाल करके बाहर कर लिया जाता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बना भ्रष्ट तंत्र, क्योंकि इसमें सत्य की कोई मान्यता ही नहीं है। भारतीय संविधान में सत्य परिभाषित ही नहीं है, सत्य शब्द ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं। उस संविधान की, उस देश की क्या गति होगी जहां सत्य के लिए कोई जगह ही न हो। सत्य है ही नहीं संविधान में, क्यों? अब फिर वही सच होगा तो कहेंगे सब मायावती वाले, वो विक्षुब्ध अम्बेडकर जो था ना, जो सवर्ण से विक्षुब्ध था, वो उसकी अध्यक्षता कर रहा था। कैसे धर्म और सत्य को आने दे? उसने तो उसको कलश किया था, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने तो कलश किया था, एकदम कलश होकर के समाज में कैसे उभरा था, बहुत बहुत क्रश होकर के उभरा था। उसी का स्रोत बदला तो ले लिया संविधान ने। अब इससे आगे इधर बोलना कोई फायदा नहीं है, झेले सब। बोले परम प्रभु परमेश्वर। सन 72 से पूर्व 6 महीने की अवधि हमारी कृष्ण के उसमें बहुत डीप इमोशंस में चला गया था। क्या? कृष्ण के भाव में हम बहुत डीप इमोशंस में चले गए थे और कंसंट्रेशन में हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कि वो एकदम मुस्कुरा देंगे या प्रकट हो जाएंगे ऐसा। ठीक जिस दिन मेरी मैरिज की बात सेट हुई, उसी दिन जबकि हमने देखा भी नहीं था और करीब 4 बजे के टाइम तक मैं चैतन्य चर्चावली पढ़ रहा था और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों से एक सनसनाहट जैसी उठी और वो जिस्म से होकर के उस सर से निकल गई। मैं उसी समय से मेरी वो इमोशन, वो जो लव थी, जो उनके उसमें हम आंसू बहाया करते थे, वो सारी चीज एकदम लुप्त हो गई हमारे दिमाग से। कोई ज्ञान को क्या करते रह करके हम तब महसूस हुआ कि शायद एक चीज बिना गुरु के हमको नहीं मिलेगी। ठीक उसके 6 वर्ष के बाद एक सूफी संत से हमारी मुलाकात हुई। फिर हम उसके बाद कुछ विश्वास की चरम सीमा पे जब हम पहुंच गए तो हमको स्वप्न के माध्यम से बहुत चीजों का दर्शन हुआ। जैसे बहुत से शिव मंदिरों में हम गए, हमने स्वयं शंकर जी को बाल रूप में देखा। उन्होंने बताया कि वो देखो मेरा रूप, तो उधर हमने जब पलट के देखा तो हमने धीरे धीरे चरण दिखाई दिए, वो बढ़ते बढ़ते विराट रूप में कन्वर्ट हो गया और हम महसूस कर रहे थे कोई चीज है, लेकिन मेरी आंखें नहीं दिख रही थी उसके ऊपर और हमने वहीं पे नतमस्तक किया। उसके बाद में हमने देखा कि हम क्षीर सागर में स्वयं लक्ष्मी नारायण और भगवान को देख रहे वहां पे हैं जा करके। और इतने में जब हमने सोचा वो पत्नी को अपनी बुला लें, दिखा दें, जैसे वापस पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं था, सब लोग था। कुछ दिनों बाद ये सब चीजें कुछ पारिवारिक झमेले में पड़ करके हमसे वो चीज धीरे धीरे सब खत्म होती चली गई और आज हम उसके लिए बहुत छटपटा रहे हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करना चाह रहे हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला, न ही कुछ मुझे ऐसा बताया गया उसके बाद में कि हम कैसे वो राह पकड़ें जो हम महत्व। समर्पण शरणागति कहना तो आसान होता है, कहना तो बहुत आसान है, करने 20 किलो है। कथन छाड़ी करने करे तो विष से अमृत, विष भी अमृत हो जाता है। यदि आपकी कथनी में दम है, जैसे एक हमारे बंधु और अभी पहले कहा गए हैं, मैं समर्पित हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। मैं ये नहीं कह रहा समर्पित हूँ, लेकिन मैं समर्पित होना चाहता हूँ। ठीक है। एक और बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, छत्री जी, इटावा से आए हैं।
आगरा में हम गए थे तो वही वो समर्पित थे, सब कुछ थे, क्षत्रियत्व भी था, सब कुछ था। जब कहेंगे तब देखते हैं कि कितना समर्पित है आप। वो चतुराई, हर कोई चतुराई भगवान जी से अपनी पेश करना चाहता है। समाज को कर चुका है धोखाधड़ी, भगवान को ही धोखाधड़ी का पात्र बनाना चाहता है। कहेंगे हम धन तो नहीं कहेंगे, तन मन हम पूर्णता समर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं बहुतों के बीच में। हम गए, अच्छा भाई कौन धन मांग रहा है आपका, धन हटा दीजिए जहां है, तन मन तो समर्पण कर रहे हैं आप। हाँ, तन मन तो पूर्णता समर्पण, वे बोल रहे नहीं कर रहे हैं, मैंने कर दिया, हमने कर दिए, अब हाँ कर दिया, हमने ठीक है देखेंगे। आप जब थोड़ा जांच करेंगे कि आपने तन मन का समर्पण कर दिया है। मैं धन एक पैसे आपसे कभी पूरी जिंदगी में नहीं कहूंगा, ये तन मन तो कर दे रहे हैं ना, पूरा उस शपथ के तरह से सबके बीच में खाए। अभी 2-4 दिन बिता ही नहीं। ये हमारे दुबे जी जो है ये भी वही के हैं, रेलवे में क्लास 1 के इंजीनियर रहे पहले। तो ये जब जाने की छुट्टी मांगने लगे तो फट पीछे पूछ मन के होने लग गए। हमें क्यों, तन मन तो समर्पित है ना, तो छुट्टी कौन मांग रहा है? जब तन मन समर्पित है तो छुट्टी कौन मांग रहा है? जाना कहाँ है, कौन जाएगा? तन तो समर्पण कर दिए है ना, पूर्णता कर दी है, तो फिर जाने की छुट्टी कौन मांग रहा है? तन जाएगा कि कोई और जाएगा? तन मन जाएगा कि कोई और जाएगा? और क्षत्रियत्व तो थोड़ा वहां भी बांध लिए थे, हम यही क्षत्रियत्व है। क्षत्रिय माने शरीर नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय माने शरीर नहीं होता है, सत वचन होता है। यदि वचन पर शरीर अपने शरीर को स्थित कर दे तो उसके जस कृति को धरती पर कोई मिटाने वाला पैदा नहीं होगा। वचन पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को न्यौछावर कर दे सत्य कल्पित होकर के, तो धरती में क्षमता शक्ति नहीं है कि उसको खा जाए। सबको तो खाई से बजाती है, लेकिन इनका वचन उतने दिन के लिए था। ये देखिए, हमारा ये मतलब नहीं था कि आप यहाँ रहे हैं, हम आपको रिवाइज करा रहे थे कि ऐसे झूठे वचन जोश में आकर के हाथ जगह ऐसा वचन मत दिया वाले अपने विषय में सोच समझकर तक कुछ बोलने का कोशिश करें। हाथ जगह एक ही झाड़ू नहीं चला रहे। उन्होंने है कि खुशहाली है कि फिर वो आए हैं साथ में, पता नहीं अब बोल नहीं रहे हैं, अभी उस समय तो खूब बोल रहे हैं, अभी तो कुछ बोले नहीं है। तो आप सभी जो कुछ भी बोल रहे हैं समर्पण करना चाहता हूं, ये खाने की चीज है, ये तो होने की चीज है। वास्तव में यदि समर्पण आपके अंदर ऐसी लालसा है कि परमेश्वर मिले, परमेश्वर हमारे यहाँ में परमेश्वर मिलेगा, कोई भावनात्मक नहीं मिलेगा, कोई चमत्कारिक नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान एक तथ्यपूर्ण स्थिति है जिसमें जैसे हाइड्रोजन 2 भाग लिया, ऑक्सीजन 1 भाग लिया, दोनों को तापित किया, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो, भारत हो, एशिया, चीन हो, जापान हो, वो तीसरा वस्तु बनेगा, जल होगा। 3 भाग नाइट्रोजन लगे, 1 भाग ऑक्सीजन लगे, यूरिया होगी। इसी तरह से जो चीजें लेंगे जैसे प्रैक्टिकल उसमें है वैसे ही, बल्कि वो तो अनुमान प्रधान है, इसमें सुनिश्चितता और सुस्पष्टता है। कहीं कोई गलत काटने के लिए धरती पर न पैदा हुआ देवलोक तक में, ब्रह्मांड में अभी तक, आज शायद पैदा होगा भी नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की ये ज्ञान उतना तथ्यपूर्ण है, उतना सत्य है, यदि ऐसा है तो करके हासिल कर लीजिए। असत्य होगा तो ये हमारा समर्पण हो जाएगा आपके प्रति, सत्य होगा तो आपका हो जाएगा परमेश्वर के प्रति। अब इधर तो कोई नहीं है ना,
बोले बोले सत्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो 14 तारीख को मिलेगा। वो यहाँ कैसे बोला जा सकता है? वो तो 14 को दिया जाएगा, उसी से ईश्वर दर्शन होगा। वो तो 14 को दिया मानस लोग कहे और उनकी औषधि भी बताई है, लेकिन एक जोड़े में उन्होंने बड़ी एक असाध्य बीमारी बताई है। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध्य गौ व्याधि, संतत पीड़े जीव का सो की मिले है समाधि। तो वो असाध्य बीमारी ये कौन सी है? बस चोरी व्याधि छल कपट अस्त्री अज्ञान ही में तो है, जन्म मृत्यु अज्ञान ही में तो है। जो मृत्यु सत्य जो सिद्धार्थ कहे की बात है बुद्ध की, वो भी अज्ञान ही में तो है। ज्ञान में कहा मृत्यु होता है। अब नहीं तुलसी बाबा क्या कहे, ये तो हमको रामचरितमानस में देखना होगा। क्यों कि हम लोग जो सत्य और सत्य सीधे विषय से जहाँ सेटअप करना है बैठेबल जैसे है, वो तो या तो देखना होगा नहीं तो सेट करना होगा। सेट करने में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा समय चाहिए 10-20 मिनट उसको सेट करने के लिए। तो कोई चीज ऐसा है असाध वाली चीज है, उसको लाकर सेटअप कर दीजिए। हम यदि सहज भाव से बोलना होगा तो हम ज्ञान वाले हैं, सीधे अज्ञान को कहेंगे। क्योंकि अज्ञान से ही वह अज्ञान वह असाध्य बीमारी है जिसके लिए जिसके अंदर अंतर्गत ही सारी सृष्टि और सारी सृष्टि की बीमारी है। हम ज्ञान वाले हैं, हमारे तो अज्ञान है। तुलसी बाबा वहां क्या दिए होंगे, हम देखना पड़ेगा थोड़ा सा वो उन्होंने क्या सेटअप किया है यहाँ पर। मानस रोगों की जो औषधि उन्होंने बताई है उसमें एक जोड़े में उन्होंने ज्ञान को भी पीछे कर दिए। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान ऐसे पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हरि जान। तो इसमें हरि जान हरि तो अज्ञान हो गया, हर जान ज्ञान है। हाँ नहीं, हरि को नहीं जाने अज्ञान है। तो यहाँ पर हरि को प्राप्त करना, हरि को प्राप्त करना, जानना, देखना, यही तो ज्ञान है। नहीं, हम जानना चाहते हैं हरि यहाँ पर जो है जीव आत्मा और परमात्मा में से किसका पर्याय लिखा है? हरि जो हरि संज्ञा दी। एक मिनट, आत्मा वाले बोलते हैं तो आत्मा वालों ने तो आत्मा को भी हरि प्रयोग कर दिया है। वैसे हरि अर्थ होता है त्रय तापों का हरण करने वाला, वो है परमात्मा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। तीनों तापों का जो हरण करने वाला है उसको हरि कहते हैं, उसको हरि कहते हैं। ये क्षमता शक्ति परमेश्वर है, तो हरि को परमेश्वर को कहते हैं। लेकिन जितना ही आत्मा वालों को देखिएगा तो आत्मा की जगह पर भी हरि का प्रयोग किया उन्होंने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो यहाँ हर शब्द में आत्मा ही अर्थ वाला है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा नहीं आएगा। सबको परमात्मा के शरण में जाना होगा। परमात्मा किसी के हृदय में नहीं आता है। परमात्मा जो परमात्मा के ज्ञानी है उनको परमात्मा के शरण में जाना पड़ता है। आत्मा ईश्वर जरूर अंदर आता है। तो जो अंदर लाने के हरि की बात कही गई है, वास्तव में अर्थ भाव जो है आत्मा ईश्वर है। तो ये आत्मा वाले जैसे आत्मा वाले अब तो परमात्मा को ही सबके हृदय में कह रहे हैं, कही रहे, कण में भी कहने वाले कह दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ मंत्र लिखे हैं सब उपनिषद में, कुछ दोहा चौपाइयां लिखे हैं सब। यदि वास्तव में सही रूप से जनमानस के सामने रख दिया जाए तो योग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, योग अध्यात्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अब योग अध्यात्म एक चीज है, अब अस्तित्व खत्म करने के लिए तो हम लोग आए नहीं है, अस्तित्व को स्थिति स्थापित करने के लिए आए हैं। लेकिन इनसे उन्होंने ऐसा विकृति पैदा किया है ऋषि महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, इन संत महात्माओं ने, कि थोड़ा सा उधर ध्यान दे दे तो साफ जो है मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा योग का। देखो हर्षो भुवनोसा से मध्य स्वयं अग्नि सलीले सन्निष्ठ। अब अग्नि की ज्योति आत्मा है, क्या जरूरत है अध्यात्म?
आग जला लीजिए, ज्योति देख लीजिए, दिव्य तेज मिल गया आपको। जब बोलते हैं जब चंद्रमा की ज्योति आत्मा है, सूरज की ज्योति आत्मा परमात्मा है, इन विकृतता जो है सब ऐसा ग्रंथों में भर दिया है, तब वो नहीं तरस आता है लेखकों पर। कहला रहे हैं ब्रह्मंत्री जी, कहला रहे हैं महर्षि जी, कहला रहे हैं संत जी, कहला रहे हैं भगवान जी, गुरु जी। बोली है कितनी निकृष्टता की, जानकारी है कितनी निकृष्टता की, डाल दिए, लिख दिए, जाओ सड़ो गलो मरो। तुलसीदास ने कह दिया सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जो बात पाने। सब नाश हो रहा है अयोध्या के साधुओं का इसी पंक्ति को लेकर के। सब साधु जितने हैं वो तो इसमें सड़ गल करके नष्ट हो ही रहे हैं। तुलसी को इस तरह से भ्रामक तो में लिखना चाहिए। जब सिया राम में सब जग जानी था तो ये ताड़का भी सीते भी थी, सुर्पणखा भी सीते भी थी। उन्हीं की कलम में तो ताड़का सुर्पणखा भी लिखा है, उन्हीं की कलम में तो मारिच सुवा खड़ दूषण तीसरा रावण को मुकर्ण मेघनाद भी लिखा है। ये सब राम जी थे। सबको श्री राम देख रहे थे तो इन लोगों को राक्षस किसने लिखा, राक्षसी किसने लिखा? जब उनको सब श्री राम दिखाई दे रहे थे तो राक्षसी किसने लिख दिया? ऐसे शब्द बोल करके बर्बाद कर देना, समाज को नाश तक पहुंचा देना नहीं बोलना चाहिए। यही तो था सोहंग वाला, सोहंग सब में ये है। अब सोहंग को सियाराम घोषित कर दिया, सर्वनाश कराने लगा। सोहंग सियाराम है, उनसे पैदा हुआ बच्चा है, उनसे पैदा हुआ ये बच्चा है सोहंग। अब सोहंग को सियाराम घोषित करके सर्वनाश करा दिया साधुओं का। अब साधु सियाराम सुनने को भी कोई बात तैयार नहीं है, बस सियाराम तो बोल रहा है, सियाराम तो सब सियाराम तो है, ये सब सियाराम है। कहो सिया मैया, कोई बच्ची मिली, कहो सिया मैया, कहो सिया मैया। अरे सब रामे जी तो है, रामे तो बोल रहा है। अब ले गया, बर्बाद हो गया। तुलसी की एक लाइन हजारों लाखों साधुओं को ले गई। अब पूछा जाए कि अरे उसी तुलसी ने ना राक्षसन भी देखा है। इस तरह से बड़ी विचित्र है, कहीं कहीं एक एक पंक्तियां इतनी प्रभाव हो जाती हैं। जितने कर्म में रहने वाले गृहस्थ जनाचार सब पढ़ लिए सब बर्बाद हो गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दस करी सो तस फल चाखा। ये बड़ा विचित्र हो गया। पढ़ने वाले जो एमए पास किया है, जो पीएचडी किया है साहित्य से, वो अब यही बोल रहा है। पढ़ने गया था तो कर्ता प्रधान वाक्य पढ़ा। कर्ता ज्ञान के अनुसार जो क्रिया करता है उसी का नाम कर्म है। कहाँ कर्म का अस्तित्व है? कर्म है कहाँ? कर्ता ज्ञान क्रिया तीन ही श्रेणियां होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ कौन श्रेणी है? कर्ता ज्ञान क्रिया तीन है। अब कर्म प्रधान जोने पर जोन जो है तो बर्बाद हो रहा है। अभी कर्म प्रधान कहाँ है? कर्म प्रधान हो रहा है। पढ़ाई पढ़ा कर्ता प्रधान का, व्यवहार में ले रहा है कर्म प्रधान का। कर्म प्रधान ज्ञान में न होता है। ज्ञान में कहीं कर्म का तो सर्व कर्म अखलम पाता ज्ञान है पर समाप्त। जैसे ही ज्ञान होगा पता चलेगा कर्म का अस्तित्व समाप्त हो। तो मान्यता तो ज्ञान वाला मिलेगा ना। अज्ञान में कौन क्या बोल रहा है, क्या दिख रहा है, इसका क्या मतलब? तो बड़ी विचित्र है। एक एक वाक्य ऐसे ऐसे कहीं कहीं है जिसमें समाज डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। उसको लिखना था, समझाना चाहिए, ये अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी के लिए है, लिखना चाहिए कि ज्ञानियों के लिए है। वही सोई जुरा मर चला खा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, ये ज्ञानियों के लिए है। सब नचावत राम गोसाई नाचते बरकट गिनाई, ज्ञानियों के लिए है। ये सही है, ऐसा है। जीव और आत्मा का
दर्शन होगा तो जब जीव और आत्मा बाहर दृश्य के रूप में होगी तो फिर जो है देखने वाला कौन होगा? शायद एक उदाहरण है, इस शरीर को कौन देख रहा है? इसे तो स्थूल स्थूल शरीर को स्थूल आंख देख रही है। सूक्ष्म शरीर जो जीव होगा सूक्ष्म शरीर दृष्टि देखेगी। दिव्य शरीर दिव्य तेज आत्मा ईश्वर ब्रह्म होगा, दिव्य दृष्टि उसको देखेगी। तत्व रूप ज्ञान रूप जो परमात्मा परमेश्वर है ज्ञान दृष्टि उसको देखेगी। गीता में है कि उसमें लिखा गया अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है जो ज्ञान योग कर्म योग। ये ज्ञान योग कर्म योग क्या है? ये जो है संसार शरीर के बीच जो है शरीर तक एक कर्म क्षेत्र में आता है। जीव और आत्मा के बीच का जो विषय विधान है वो योग में आता है। लेकिन उसमें ये भी तो कहा एक संसार और शरीर के बीच शरीर तक के जो विधि विधान है वो कर्म क्षेत्र है। जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म के बीच जो विधान है मिलन जुलन का रहन सहन का वो योग है, अध्यात्म है, साधना है। और जीव और परमात्मा के बीच में संपूर्ण सहित जो विधान है वो ज्ञान है, कर्म योग और ज्ञान। मैंने सुना है जो गीता है उसमें जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है उसमें कर्म योग को ग्रहण होता है। अभी गीता पढ़ो भैया, ऐसा नहीं है। वो सकाम कर्म निंदनीय है, निष्काम कर्म वंदनीय है। निष्काम और दो तरह के कर्म का वर्णन गीता में है तो कर्म एक सकाम सुन रहे हो, एक सकाम दूसरा निष्काम। निष्काम ज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकता। यदि कर्म के आगे जब निष्काम लग गया तो कर्म नहीं रह गया, वो धर्म हो गया। जब कर्म के आगे निष्काम जब विशेषण आ जाने का मतलब होगा यह वो कर्म नहीं रह गया, अब वो धर्म हो गया। जैसे सुख के आगे यदि परम शब्द आ जाए तो अब वो सुख नहीं रह गया, सच्चिदानंद हो गया। सुख के आगे परम सुख, तो परम सुख का मतलब वो शरीर वाला सुख नहीं, अब वो परमेश्वर वाला सच्चिदानंद है, क्योंकि परम टाइटल आ गया। उस तरह से निष्काम शब्द आने का मतलब हो गया कि अब वो कर्म नहीं रह गया, अब वो धर्म हो गया। कर्म कहेंगे तो फिर सत्कर्म, तो सत्कर्म नहीं होता है, कुकर्म सुकर्म ऐसे ही है। सत्कर्म कहने का मतलब फिर धर्म हो जाएगा। सत्य मतलब परमेश्वर वहां टाइटल है उसका। आप परमेश्वर के क्षेत्र में जो विधान होगा करने कराने का उसका नाम धर्म है। जब मैंने एक दिन से दूसरा क्वेश्चन किया था कि जात क्या होती है, जात पात जो लोग मानते हैं ये क्या है? जात बहुत जरूरी आइटम है। तो हमने उनसे ये कहा कि जात का ईश्वर बनाई है, तो उसने जवाब दिया हाँ ईश्वर ने बनाई है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि किसी में कहा गया है कि मस्तक ईश्वर का मस्तक जो है ब्राह्मण है, तो ये क्या सत्य है? हाँ, आप गौर करेंगे जब वेद मंत्र में जाएंगे तो एक तो जात बाहर की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जाति है। आज भी ये चार जाति है, सब लक्षण वही है, केवल कास्ट जाति बदल कर क्लास वर्ग हो गया है। आज भी सारी दुनिया की सारी सर्विसेज चार ही भागों में है। अंतर क्या हुआ है? जाति हट गया, वर्ग आ गया, कास्ट हट गया, क्लास आ गया। लक्षण सब वही है, क्रियाकलाप सब वही है। जो शूद्र था वो सेवक वर्ग कहलाता था। आज जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो है वो सेवक वर्ग है। जो उसमें वैश्य था वो क्लर्क कहलाता, आज का क्लर्क है। सारा कागज सारा खजाना क्लर्क के पास रहेगा, उसमें वैश्य के पास था। आज सारा खजाना सारा कागजात क्लर्क के पास है, क्लास सी में है, वो भी क्लास सी का था। क्लास 2 जो है क्षत्रिय कहलाता था, उधर क्षत्रिय दूसरे नंबर पर था, इधर क्लास 2 है। क्लास 2 का ऑफिसर माने स्पॉट डीलिंग करने वाला, स्पॉट जजमेंट लेने वाला,
वो अधिकारी जो स्पॉट जजमेंट लेता है, वो क्षत्रिय जो है स्पॉट जजमेंट लेता था उस समय। किसी भी चीज का स्पॉट जजमेंट लेने वाला, हर चीज जो है समसामयिक के स्थान पर निर्णय ले लेने वाला वो क्षत्रिय होता था। और क्लास 1 जो ब्राह्मण था, जिसके डायरेक्शन निर्देशन में राजा को क्षत्रिय को काम करना होता था। आज क्लास 1 ब्राह्मण वाला है, उसके जो क्लास 1 का उसके डायरेक्शन निर्देशन में क्लास 2 काम करेगा और उसके अनुसार ये चीफ 4 रहेगा। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा कोई अंतर है। आपकी प्रतिभा अब कहा जाए कि वाह, शूद्र जो वेद पढ़ेगा और तपस्या करेगा तो वो अपराधी हो गया। हाँ, कैसे? तो जब अर्दली जो पुकार करने वाला है गेट पर जाकर के जज की कुर्सी पर बैठ करके कानूनी किताब पढ़ेगा तो पहले गिरफ्तार न होगा। क्लास 1 की जज की कुर्सी पर बैठेगा तो पहले गिरफ्तारी न होगी, बाद में पूछताछ होगा। आज भी यही काम है। उसकी ड्यूटी है पुकार करने की, गेट पर स्टूल पर बैठने की, और छलांग लगा गजा का जज की कुर्सी बैठ के जजमेंट करने लगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या उसका पूजा पाठ होगा क्या?